वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं ROE री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट के सीरीज के साथ। इसमें हम लोग 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि ROE के पेपर में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, बचे हुए दिनों में अगर आप ROE का टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीम के 30 टेस्ट के सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती, मान लीजिए एक आदमी, उसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत कह रही है, वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी। देखिए, पिता की पत्नी मतलब क्या? ये भाई इसकी सास हो जाएगी, का इकलौता पुत्र। अब बात को समझिएगा, जो आदमी है मेरे पति के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब इसकी माता हो जाएगी, माता का इकलौता पुत्र मतलब क्या हो जाएगा? महिला की का पति हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप चाहें तो इस प्रश्न को फैमिली ट्री के माध्यम से भी बना सकते। देखिए, ये मान लीजिए इसकी ओर इशारा कर रही है, इशारा करके महिला क्या बोल रही है कि मेरे पति के पिता। देखिए, ये मान लीजिएगा ये महिला हो गई, महिला का पति हो गया, इसके पिता हो गए, ठीक, इसके पिता हो गए, कि पत्नी हो गई। अब इसका इकलौता पुत्र है, मतलब ये आदमी ही तो इकलौता पुत्र होगा और ये इसके लिए पति बन रहे हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के दो चिन्हों को तथा किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक समीकरण दिया, 33 + 3 × 11 भाग 6 और बराबर 15। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किन दो चिन्हों को और दो संख्याओं को एक दूसरे से बदल दिया जाना चाहिए ताकि समीकरण सही हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है कि आपको हिट एंड ट्रायल ट्राई करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक, कोई लॉजिक नहीं होता है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गुणा और माइनस, इसमें कहीं भी माइनस नहीं, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा भाग और प्लस दिया है और नंबर में 11 और 3 है। चलिए कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 33, ठीक, जहाँ पर प्लस है ना वहाँ पर भाग कर लेंगे और जहाँ पर 3 है वहाँ पर 11 कर लेंगे, ठीक, यहाँ पर हो गया। फिर गुणा, गुणे के साथ कुछ नहीं करना है तो गुणा रख देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे और जो ये आपको भाग दिख रहा है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे 6 और बराबर में 15। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर इसका भाग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 33 में 11 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, गुणे 3 और प्लस 6 बराबर 15। 3 तिरिक का 9 और 6 15, 15 और 15 आपस में मैच कर रहे हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन बी ही सही हो गया। तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब आंसर मिल गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया वेन डायग्राम। दिए गए वेन आरेख में कौन सा अक्षर ऐसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो नायक है मगर गायक नहीं? देखिए, नायक तो चाहिए मगर गायक नहीं चाहिए। तो जितने भी गायक हैं ना सबको हटा दीजिए, ठीक। देखिए, यहाँ पर ये गायक को हटाना है भाई, गायक नहीं चाहिए। तो देखिए, गायक ही रहा सिंगर, इसको हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी। अब आपको क्या चाहिए? जो दोनों में होना चाहिए। देखिए, ये भारतीय और गायक नायक दोनों रहते हैं। ऑप्शन ये देखिए बी है, बी दोनों में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए। वेन डायग्राम में जब भी प्रश्न बनेगा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। हाँ, अगर ऐसा पूछ लेता ना, जैसे देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछता कि गायक नहीं है, मतलब सिर्फ इतना पूछ देता कि ऐसे भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है जो नायक है, तो इसमें आप गायक को भी सेलेक्ट करते। जब मना नहीं किया जाएगा तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब मना किया जाएगा तभी छोड़ेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। साथियों, आपको बता दें, अगर आप UPPSC 2025 को टारगेट किए तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ के। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं PDF कोर्स या रिकॉर्डेड क्लासेस इन सब के माध्यम से, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको ये 55 टेस्ट की जो सीरीज है ना, इसे ज्वाइन करना चाहिए। आपके पास अभी पर्याप्त समय, लगभग 98 डेज का समय है, तो 98 डेज में आप 55 टेस्ट आराम से लगा पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे और चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो अगर आपने UPPSC को टारगेट किया तो इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर एक डाइस का प्रश्न दिया है। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, इसमें आपको बताना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए, डाइस, जब कभी भी एक डाइस की 2
या 2 से अधिक स्थितियां दिखाई जाएगी। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, हमेशा ना ऐसे डाइस को सेलेक्ट करना है जिसमें वन फेस कॉमन हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 है, देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे को सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, फेस कॉमन है तो 1 और 1। अब इसके बाद या तो डाइस को आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जैसा सुविधा रहेगा, जैसा प्रश्न कहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आप क्लॉकवाइज ही रोटेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखे, माफ कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया तो यहाँ पर 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। देखिए 1 के बाद 6 और 6 के बाद 4, 4 और 4 के बाद 6। जब भी रोटेट करेंगे ना, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो दोनों को क्लॉकवाइज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो जब आपने रोटेट किया, देखिए यहाँ पर 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया, 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 के अपोजिट कुछ नहीं, मतलब ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 6 अपोजिट है, आपसे पूछा है 6 के विपरीत, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अच्छा, कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि बताओ इसके विपरीत नहीं, मतलब कौन नहीं हो सकता। तो जो विपरीत है उसे छोड़कर और जितने हैं कोई नहीं हो सकता है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, किसी कोड भाषा में मद्रास को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है अफ्रीका को कैसे लिखा जाएगा। भाई जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आएगा तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू पता है तो आप आराम से बना लेंगे, नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग के ना 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा भाई कि जो बचा हुआ समय इसमें आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। आपको ट्रिक भी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे देखिए ईजोटी की बात करेंगे ना तो ये 5 का टेबल है। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15, टी के लिए 20 और वाई के लिए 25। इसके अतिरिक्त एक ट्रिक होता है सीफी लोरक्स, ये 3 का टेबल है, सीफी लोरक्स। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे 3 दूना 6, 9 12 15 18 21 और 24। लेकिन इन सब से हट के अभी आपके पास टाइम है लगभग 20 दिन। मैं यही कहूँगा भाई कि आप थोड़ा मेहनत करके रट लीजिए। जैसे A1, B2, C3, D4, E5, ऐसे ना अगर आप 5-6 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। एक तो ये प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक। अब जब प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा तो आप रिवर्स प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे 27 से घटाकर, ठीक। और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो अपोजिट लेटर होते हैं। अपोजिट लेटर जैसे ए का अपोजिट लेटर है Z, B का है Y, C का X हो जाएगा, D का W हो जाएगा, E का V होता है, U का F होता है। ये सब चीज़ अगर आपको नहीं पता है ना तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की क्लास मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप चीज़ों को विस्तार से सीख सकते हैं। बाकी अगर ये इतनी चीज़ आपको याद रहती तो कोडिंग डिकोडिंग का चाहे जैसा प्रश्न रहेगा आप आराम से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मद्रास को क्या लिखा गया, ये लिखा गया। आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे। देखिए M की प्लेस वैल्यू 13, A के लिए 1, D के लिए 4, R के लिए 18, A के लिए 1 और S के लिए 19। ये प्लेस वैल्यू हो गया। इसके कोड को देखेगा, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, W के लिए की प्लेस वैल्यू 23 होती है, इसके बाद N के लिए 14 हो जाएगा, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है। देखिए अब इसमें क्या दिख रहा है, देखिए 13 और 4 17, ठीक, 1 और 4 5, 4 और 4 8। ये जो शुरू के 3 है ये प्लस किए जा रहे हैं, ये मतलब क्या किया जा रहा है, 4 प्लस किया जा रहा है, +4। इधर देखिए 18 में से 4 गया 14, 1 में से 4 गया 23। अच्छा 1 में से 4 गया 23 कैसे, क्योंकि 1 को आप 27 भी मान सकते हैं, और 19 में से 4 गया 15। और ये जो लास्ट के 3 है ना इसमें -4 किया जा रहा है, तो शुरू में +4 है और लास्ट में -4 है, इसको क्रॉस करके लिखा गया। देखिए ए में +4 करेंगे, देखिए यहाँ पे अफ्रीका लिखा है ना, AFRICA, इन 3 में +4 करेंगे और इसको क्रॉस में इधर लिखेंगे, और इन 3 में -4 करेंगे और इसको क्रॉस में इधर लिखेंगे, ठीक। देखिए अब ए की प्लेस वैल्यू 27 है, 27 में से 4 घटाएंगे 23, मतलब W, ऑप्शन की शुरुआत W से होगी, सब है। C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, अब 3 में से आप 4 माइनस करेंगे तो माइनस से आएगा, मतलब 25, -25 का मतलब Y, WY। देखिए ये 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक। इसके बाद देखिए I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, WYE। ऑप्शन देखेंगे C में दिख रहा है WYE, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आराम से आपने टिक कर लिया। इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि 5 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए। ये 6वां क्वेश्चन आपके लिए। ROE की तैयारी आप कई दिनों से कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बचे हुए दिनों में आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 30 टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।